हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस मंथ की, ठीक है, इस मंथ की क्या एनर्जी होने वाली है आपकी रिलेशनशिप की। इस मंथ में क्या एनर्जीज होने वाली है आपके करियर में, या फिर क्या होने वाली है सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में। और लाइक आपके जो पार्टनर हैं या जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है इस मंथ में, इस चीज़ को ही टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल है ये रीडिंग एंड इस मंथ की रीडिंग है, जब भी मिलेगी, जिस भी टाइम पर मिलेगी, किसी भी डे ईयर मंथ में मिल सकती है, ठीक है। आप वहाँ से इसको देखना सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। सो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। इस मंथ की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए क्या रहने वाली है, और इस मंथ क्या क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालेंगी, या फिर आपकी लव लाइफ है, आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो चेक करेंगे इस चीज़ को, इस एनर्जीज को। सो यूनिवर्स में प्रार्थना करूंगी, मैं प्रेयर करूंगी कि यूनिवर्स रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शन करें। एंजल से प्रार्थना करूंगी कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने आए, खुलकर आए। सावन मास में महादेव की पूजा के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, प्रार्थना है महादेव से, तो उसके लिए आप जो है पूजा विधि के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर पर आप पता कर सकते हैं महादेव की पूजा के लिए श्रावण मास में। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया हुआ है वो बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो, महीने की जो एनर्जीज आ रही है, मतलब इस मंथ की जो एनर्जीज आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास होगा इस मंथ, ठीक है। ऐसा एहसास आपको इस मंथ होगा कि हाँ भाई, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इस समय की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, बिलीव एंड सक्सेस, देखो दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। सक्सेस किसको मिलती है भाई? जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, यस डेफिनेटली मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब तक हमारा मन पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब अगर हम मन में, जैसे होता है ना कि मन के हारे हारे मन की जीते जीत, सुना होगा आपने, है ना। तो अगर आप मन में, अगर अपनी किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप में हो गया, आपके करियर में हो गया, ठीक है, आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बढ़िया है। लेकिन अगर आपने मन में, अगर आपने बिलीव नहीं किया, मन में अगर आपने विश्वास नहीं किया, आप काम तो कर रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो, आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो, बट आपके मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं 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 नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब वो मेरे से रीडिंग लेते हैं, ठीक है, पर्सनली तौर पर। जब भाई इस पर चैनल पे बताती हूँ तो वो तो मैं बताती हूँ, जब पर्सनली आप लेने आते हो, रीडिंग बात करते हो मुझसे, तो मैं पर्सनल तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताती हूँ। उसमें से मैं कई लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि मैम पता नहीं। तो मैं उनसे यही सबसे पहले मेरा काम रहता है कि भाई ये जो नहीं का शब्द है ना, आप इस नहीं के शब्द को हटाइए। सबसे पहले तो नो वर्ड को यूज़ करना बंद कर दीजिए। आप जब चाहेंगे तभी चीज़ें होंगी। मतलब बिलीव, देखो लिखा है ना, बिलीव एंड सक्सेस। अपने मन में तो विश्वास रखो, सक्सेस तो तब मिलेगी। अगर आप अपने मन ही में ही नहीं विश्वास रखोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? अंडरस्टैंड? तो ये कहीं ना कहीं आपको ये मंथ कह रहा है कि आपको अपने मन में विश्वास रखना है, बिलीव करना है, भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में कुछ ऐसा है, इस महीने में कुछ ऐसा है जो आपको सक्सेस मिलेगी, जो आपको सफलता मिलेगी। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने मन में विश्वास दिलाने की, अपने मन को प्योर करने की, और कहीं ना कहीं भरोसे की। महादेव पर भरोसा करिए, कभी निराश नहीं करेगी महादेव आपको, ईश्वर कभी निराश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है
तो बिलीव एंड सक्सेस की आ रही है, तो कहीं ना कहीं भरोसा रखिए। करियर में की बात है तो करियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलने वाली हैं। अगर करियर से निराश हो चुके हो, करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, करियर में मेहनत करते करते थक गए, एफर्ट्स डालते डालते बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि सक्सेस आपके पास आ रही है, आपको सक्सेस मिलेगी करियर में। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात करूँ तो डेफिनेटली आप जो एफर्ट्स कर रहे हो या आपने जो अपने रिलेशनशिप के लिए किया है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी चीज़ में मेहनत करो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हो सकता है कि एनर्जीज स्ट्रक हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है बट अभी इस मंथ के लिए मैं आपसे बोलूँगी, ये मंथ बहुत शानदार जाने वाला है। इस मंथ में भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर रहेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इस मंथ में एनर्जीज आ रही है, हार्ट चक्रा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। मीन्स जो एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर वाइब्रेशन में जो मुझे मिल रही है, हार्ट चक्रा यानी कि लाइक इमोशनल बहुत रहने वाले हो, इमोशनली थॉट्स बहुत आने वाले हैं, बार बार फीलिंग्स इमोशनल हो जाओगे, ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है। कांटेक्ट आपका पर्सन आपके साथ करेगा, मेन चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इस मंथ में कांटेक्ट तो होगा आपका, एनर्जीज़ में दिख रही है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कई बार भावुक हो जाओगे, ठीक है, कई बार आप इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल थॉट्स आएंगे, इमोशनल फीलिंग्स आएंगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अकेलापन आपके पर्सन को लग सकता है क्योंकि उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है, फीलिंग्स एलोन महसूस कर सकते हैं, मतलब उनको आपकी कमी महसूस होगी, चाहे उनके पास कितने भी लोग हों, कितने भी सक्सेसफुल इंसान हों वो आपके पर्सन, और चाहे कितना भी साथ हो लोगों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, लेकिन उन्हें आपकी कमी महसूस आने वाली है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी इस मंथ में एनर्जीज आ रही है जो उनको आपकी कमी महसूस होगी और उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके पास होते तो उनकी लाइफ कुछ और ही होती। तो मतलब कहीं ना कहीं जब देखो, मेन चीज़ क्या है ना कि जब तक किसी को कमी नहीं महसूस होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो अभी इस मंथ आपको आपकी बहुत याद सताने वाली है, इनको आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स ऐसी हो जाएंगी कि इनका मन रुकेगा नहीं, ये रोक नहीं पाएंगे, खुद को नहीं रोक पाएंगे, आपसे मिलने का प्रयत्न करने लगेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि आप इनसे मिल सको, आप इनसे बात कर सको। कांटेक्ट करने की मतलब ज़बरदस्त कोशिश इस मंथ में आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, इस मंथ आप कुछ बड़े डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है, आपकी तरफ से जो मुझे दिखाई दे रही, कुछ भी बड़े डिसीज़न जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, वो डिसीज़न कोई भी हो सकते हैं। अपने रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान आएगा, हार्ट चक्र एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पहले की तरह जैसे सिचुएशन थी, मतलब कई लोगों को उनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर आपके जब आएंगे आपके पास या कांटेक्ट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप और उनके बीच में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न हो सकते हैं, लाइक ऐसे परमानेंट स्टेबल होने के, परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकालने के, या लाइक मैरिज से रिलेटेड भी कोई हो सकता है कि परमानेंटली आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबल होने के लिए मैरिज का बारे में सोचो या कुछ ऐसा सोचो, है ना, कि एक दूसरे का साथ रहो, एक दूसरे से दूर ना जाओ, कुछ भी हो जाए एक दूसरे को साथ दो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये चीज़ यहाँ इस मंथ में दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख रही है अपने पर्सन के प्रति, फीलिंग्स आपकी बहुत एक्टिव है, आपके पर्सन की भी वो आपको बहुत कमी महसूस करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करोगे, कुछ ऐसे डिसीज़न होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आप दोनों एक दूसरे के साथ ले सकते हो जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप अटक रहा है, टूट रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, यानी स्टेबल कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बर्डन है किसी का या किसी
ऐसे इंसान की वजह से रिश्ता होते होते भी रुक रहा है, लाइक कुछ भी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं डिसीज़न तो लोगे ही, लेकिन कुछ ना कुछ हल भी निकाल सकोगे, सॉल्यूशन भी निकालोगे। तो ये दोनों आपसी सहमति से होने वाला है। और ये जो रीडिंग है इसमें राशियाँ मैं नहीं बताऊंगी, पहले ही बता दिया है मैंने, क्योंकि ऑल साइन के लिए है ये प्रेडिक्शन, है ना। जो इस समय पर मैं किसी का भी मतलब राशि नहीं बताऊंगी। ऑल साइन प्रोटेक्शन में राशि नहीं बताई जाती, तो ऑल साइन के लिए है, आराम से देखिए, नो प्रॉब्लम। राशि नहीं है इसमें, एंड टाइमलेस भी है। करियर को लेकर कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, बहुत बड़ी। मतलब अगर आप करियर में काफ़ी दिनों से आप करियर को लेकर स्ट्रेसफुल है, काफ़ी टाइम से करियर में परेशान है, तो आपको सफलता मिल सकती है करियर में। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही, सक्सेसफुल मंथ है, और लीडरशिप भी मिल सकती है। मतलब लाइक जहाँ पर भी हैं आप, प्रमोशन हो सकता है आपका, ठीक है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन की एनर्जीज आ रही है। और बहुत टाइम से अगर कोशिश कर रहे हो कि भाई सफलता मिल जाए, बहुत टाइम से एफर्ट्स डाले, तो डेफिनेटली इस मंथ में सक्सेस मिलने वाली है। सुबह की टाइम, अर्ली मॉर्निंग, है ना, जब सूर्य देवता उदय हो रहे होते हैं, उस समय जल जरूर दीजिएगा, है ना, जल जरूर अर्पण करें सूर्य देवता को। ये चीज़, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, इस उपाय को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, इस उपाय को करें, ठीक है। सुबह सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में सूर्य देवता को जल अर्पित करें, ठीक है। दूसरा, अगर काम के लिए ऑफिस मतलब लाइक करियर के लिए बाहर निकल रहे हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जॉब हो, कोई भी आपका वर्क हो, तो दही और चीनी जो है उसका प्रसाद जो है वो खाकर निकले, और दीपक जलाकर, दीपक जो है ना उसको जलाकर, प्रभावित कर कर ही, जलाकर ही जो है वो घर से बाहर निकले। ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इसको करिएगा। इस मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जीज बहुत इमोशनल हो रही है। वैसे तो जो उपाय बताया है मैंने आपको, हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि ईश्वर प्रसन्न रहेंगे, है ना, प्रभु प्रसन्न रहेंगे, तो आपको भी उतना ही ब्लेसिंग मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, अगेन मेरे को जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो सकता है पार्टनर के साथ। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी की परेशानियों से बहुत दिनों से आप फेस कर रहे हो, थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम, और थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। लाख मेहनत करते करते थक गए, पर्सन को समझाते समझाते थक गए, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है। तो आप थर्ड पर्सन से रिलेटेड, है ना, थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आपकी हैं, वो इस मंथ आपकी परेशानियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। चीज़ों में बहुत चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस मैंने आपको बोली है। रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप की तरफ से मन शांत होना शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पर 15 तारीख के बाद से, ठीक है। 15 तारीख के बाद से का जो समय है रिलेशनशिप के लिए, महत्वपूर्ण डिसीज़न के लिए, है ना, और किसी भी जॉब में सफलता पाने के लिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम पर भी फोकस ज़रूर करें, इस टाइम पर भी ध्यान ज़रूर रखें, जो मैंने आपको टाइम बताया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ है, क्योंकि जो भी मैं टाइम बताती हूँ, कल ही मुझे मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे कल मैसेज करके बताया कि जो टाइमिंग मैंने बताई थी, उसी टाइमिंग पर उनके पर्सन ने उनसे कांटेक्ट किया। इत्तेफाक नहीं है ये, जो मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैम चमत्कार, हाँ ठीक है, मैं जो भी बोलती हूँ लोग यही बोलते हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो एनर्जीज़ देखती हूँ, है ना, वो एनर्जीज़ जो मैं यहाँ पर देखती हूँ, वही एनर्जीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो चमत्कार तो है ही है, ईश्वर की कृपा, यूनिवर्स का सपोर्ट, है ना, ये चमत्कार ही है। तो जो टाइमिंग मैंने कल बताया था, उसी टाइमिंग पर कांटेक्ट हुआ, कई पर्सन उसी टाइमिंग पर उन्होंने कांटेक्ट किया, उसी टाइमिंग पर मैसेज किया। तो इसी तरीके से जो टाइमिंग आपको बताई गई है, उस टाइमिंग पर ज़रूर वर्क करें। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकलने वाली है। अच्छा मंथ है, खूबसूरत मंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ओवर थिंकिंग से बचना है, स्टार्टिंग के टाइम में ओवर थिंकिंग से बचना है, पहले बता दिया। शुरुआती समय में ओवर थिंकिंग होगी, उसको अवॉइड कर दें और मन में विश्वास जगाएं, क्योंकि फर्स्ट एनर्जीज ही यहाँ पर ये है, क्योंकि सक्सेसफुल मंथ है आपका, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी एंड करियर से भी। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय। और पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें, जन्म पत्री कुंडली रीडिंग लेना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप इस कॉन्टैक्ट पर, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड टेक केयर, बाय बाय।